सृष्टि के नियम से न सिर्फ इंसान बल्कि भगवान भी बंधे हैं और उन्हें भी इसका पालन करना पड़ता है। इसीलिए जब भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तब उन्हें भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। लेकिन मनुष्य के अनुरोध पर यमराज ने मृत्यु से पहले कुछ संदेश देने का वचन दिया था, जिसका पालन आज भी यमराज करते हैं। इसके साथ ही मृत्यु बिल्कुल करीब आने पर कुछ एहसास भी दिलाते हैं कि अब आपका वक्त पूरा हुआ और शरीर त्याग करने का समय आ गया है। तो आइए जानते हैं कि मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत कौन से होते हैं। सबसे पहले उन संदेशों की बात करते हैं जो यमराज सामान्य मृत्यु से पहले हर किसी को भेजते हैं। आपने देखा होगा कि जब उम्र बढ़ने लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। दरअसल इसे पहला संदेश माना जाता है कि अब उम्र बढ़ रही है और मोह की दुनिया से बाहर निकलना हमें शुरू कर देना चाहिए। दूसरा संदेश जब कुछ और उम्र बढ़ती है तब प्राप्त होता है। इस समय व्यक्ति के दांत गिरने लगते हैं। दांतों का गिरना ये बताता है कि व्यक्ति का शरीर कह रहा है कि उसे मुक्ति की ज़रूरत है, इसलिए अब मेरा मुँह छोड़ दो। तीसरा संदेश होता है कि व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। व्यक्ति की सुनने और देखने की क्षमता क्षीण होने लगती है। इस समय यमराज कहते हैं कि अब दुनिया की बातें सुनना छोड़कर आत्मचिंतन और मनन करो ताकि तुम्हें मुक्ति में परेशानी ना आए। चौथा संदेश होता है कि व्यक्ति की कमर झुक जाती है। शरीर अपना बोझ उठाने में असमर्थ महसूस करने लगता है और उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसका अर्थ होता है कि बाहरी सहारा लेने के बजाय ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें कर्मों के फल से उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं। जो मनुष्य यमराज के इन संदेशों को नहीं समझता, वही व्यक्ति नरक में जाकर यमराज से दंड पाता है। कई बार अल्पायु में भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे में भी कुछ संकेत मनुष्य को प्राप्त होते हैं जिन पर गौर किया जाए तो जाना जा सकता है कि मृत्यु अब करीब आने वाली है। पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी छवि नहीं दिखाई दे या आपकी परछाई विकृत दिखने लगे तो माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर त्याग करने का समय नज़दीक आ चुका है। मृत्यु के नज़दीक आने पर व्यक्ति की आंखों की रोशनी खत्म होने लगती है और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी ठीक से नज़र नहीं आते। जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वो सभी कर्म व्यक्ति की आंखों के सामने इस प्रकार गुजरने लगते हैं जैसे किसी फिल्म को आप उल्टा देख रहे हैं। यानी जीवन के अंतिम कर्म से लेकर जन्म तक की सभी घटनाएं आंखों के सामने तैरने लगती हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें अपने सामने एक दिव्य प्रकाश नज़र आता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के 2 दूत मरने वाले प्राणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उन्हें अपने सामने यम के भयंकर दूत खड़े दिखते हैं और वो भयभीत होता रहता है। शरीर त्याग करने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज़ भी खत्म होने लगती है। वो बोलने की कोशिश करता है मगर बोल नहीं पाता। आवाज़ घरघराने लगती है जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। आत्मा जीवन की सभी घटनाओं को यानी कर्मों को अपने साथ लेकर शरीर को त्याग देती है और यमदूत व्यक्ति के अभौतिक शरीर को अपने साथ लेकर यमराज के दरबार की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। व्यक्ति के मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त में यानी लगभग 24 घंटे में यमदूत वायु मार्ग से यमलोक ले जाते हैं, जहां यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद यमदूत वापस व्यक्ति की आत्मा को लेकर पृथ्वी लोक आते हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।